हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। दिस विल बी आवर 15th पार्ट। और इस पार्ट में हम कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटर्स जो हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, पोलराइज्ड और दूसरे नॉन पोलराइज्ड। तो जो पोलराइज्ड होते हैं उसकी एक लेग जो है वो पॉजिटिव होती है और दूसरी लेग उसकी नेगेटिव होती है। तो पोलराइज्ड में उसको पहचानने के लिए क्या होता है कि उसकी जो पॉजिटिव वाली लेग होती है ना, वो ये देखिए जैसे इसकी है, ये पॉजिटिव वाली ये लंबी है, पॉजिटिव लेग इसकी लंबी है और जो इसकी नेगेटिव वाली लेग है वो छोटी है। और दूसरा इसमें इसकी पहचान ये होती है कि ये जो नेगेटिव साइड में है उसमें ये देखिए एक स्ट्रिप बनी हुई है और इस स्ट्रिप में ये देखिए माइनस का साइन भी बने हुए हैं। तो ये कई उसमें ये नहीं भी रहती है स्ट्रिप, तो इसलिए इसकी जो ख़ास पहचान यही है कि इसकी लेग जो है, लीड इसकी ये वाली देखिए अब लंबी है, जो लंबी वाली होती है वो पॉजिटिव है, जो छोटी वाली होती है वो नेगेटिव होती है। यही इसकी पहचान है, ठीक है। और ये जो नॉन पोलराइज हैं इनमें क्या होता है, कोई सी भी लेग पॉजिटिव हो सकती है, कोई सी भी नेगेटिव हो सकती है। ये हम जहाँ सर्किट में लगाते हैं उसके हिसाब से इनकी वैल्यू फिक्स होती है। ये अपने ऑटोमेटिकली एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हो जाती है इनमें, ठीक है। नॉन पोलराइज हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये हमारा डिस्क टाइप का है, देखिए है ना, ये सिरेमिक डिस्क टाइप है, और ये दूसरा ये पॉलिस्टर टाइप है। तो और भी कई तरह के होते हैं, पर ये जो मेन जो ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा सर्किट्स में हमें नज़र आते हैं, बेसिकली जो यूज़ किए जाते हैं में ज़्यादा यूज़ जो होते हैं वो यही दो होते हैं, एक सिरेमिक टाइप, सिरेमिक डिस्क टाइप, और दूसरे पॉलिस्टर टाइप वाली। तो ये जो पॉलिस्टर टाइप वाले हैं ये एसी करंट में यूज़ होते हैं ज़्यादा ना। ये जो इस तरह के जो भी हैं ये हैं जो नॉन पोलराइज्ड होते हैं, ये एसी करंट में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चार्ज भी कर लेते हैं इनको, चार्ज भी होते हैं एसी से ही, और एसी को डाउन करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। तो जितने भी हमें एलईडी ड्राइवर्स या कोई दूसरा जो पावर सप्लाई होती हैं एसी को डाउन करके जो बनती हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये कैपेसिटर ही लगे हुए होते हैं। नॉन पोलराइज कैपेसिटर डाउन करने के लिए, एसी को डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर की जगह इनको लगाया जाता है। तो इनको डाउन करके फिर आगे उसको फिर और फर्दर डाउन करके उनको फिर उससे एसी लो वोल्टेज बना के फिर उससे डीसी बन जाती है। तो ठीक है। तो और जो हमारे ये डिस्क टाइप है ना, ये ज़्यादातर जो है ये आरएफ फ्रिक्वेंसीज़ के लिए यूज़ होता है। आरएफ फ्रिक्वेंसी में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं या नॉइज़ आती हैं, जब उनको रेक्टिफाई करने के लिए डिस्क टाइप का यूज़ होता है। हम जो करेंगे, हमें ज़्यादा इस एसी का तो हमें कोई वो है नहीं, हमें तो पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर से बनाई है, क्योंकि वो खतरनाक नहीं होती है, उसमें करंट लगने का ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। तो हमने ट्रांसफार्मर से बनाई है। तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए होते हैं, हमें जो चाहिए होते हैं वो पोलराइज टाइप ही चाहिए होते हैं। तो हमारी पावर सप्लाई में पोलराइज टाइप ही लगे होंगे। तो पोलराइज टाइप में क्या होता है, ये भी इनका क्या यूज़ है। पोलराइज टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक तो रिपल्स को दूर करने के लिए, जो हमारे ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आती है उसमें रिपल्स रह जाती हैं, बताया था आपको ना।
तो उन रिपल्स को दूर करने के लिए इनको लगा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिपल्स में क्या होता है, कभी वोल्टेज हाई और लो होती रहती है, बहुत फ्रिक्वेंटली होती है और नॉइजिंग होती है। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली जो है वो वोल्टेज हाई होती है। जैसे 12 वोल्ट का है तो वो 11 आ जाएगा, 11:30, 12, 12:30, 11, इस तरह से फ्लक्चुएट करती रहती है वोल्टेज। तो इसको जब सर्किट में लगा देते हैं तो क्या होता है कि ये जो मैक्सिमम उस सर्किट से वोल्टेज आ रही है वो उसके बराबर ये चार्ज हो जाता है। और फिर जैसे ही डाउन होती है तो ये सर्किट को पावर सप्लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से स्मूदर काम या तो रिपल्स को हटाने के लिए प्यूरी उसको डीसी करंट को से रिपल्स को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ होता है। दूसरे स्मूदर के तरह से भी होता है। स्मूदिंग का क्या मतलब है? स्मूदिंग से मतलब होता है कि जैसे आपने स्विच भी बंद कर देंगे तो स्विच बंद करने के बाद भी कुछ देर तक पावर सप्लाई मिलती रहती है ना। तो मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी फ्लक्चुएशंस वगैरह आ रही हैं तो उसके लिए उसको स्मूदिंग करना कहते हैं। तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जब बड़ी वैल्यू के हाई वैल्यू की कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं। और उसमें जो है फिर जैसे ही कोई फ्लक्चुएशन आती है या किसी ने स्विच बंद कर दिया तो जैसे ही आप स्विच बंद करोगे तो ये तुरंत बंद नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा। आपने देखा होगा, आपके घर में भी देखा होगा कि जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं वो या कोई और दूसरे गजेट्स आपके घर में होंगे तो आप उसका पावर ऑफ भी कर देंगे, स्विच बंद भी कर देंगे, उसके बाद भी थोड़ी देर तक लाइट जलती रहती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें हाई वैल्यू का कैपेसिटर लगा होता है, उसकी वजह से उसको पावर मिलती रहती है। इसका एक यूज़ तो ये है। दूसरा जो है डिले, तुरंत जैसी लाइट आई तुरंत जलाया, आपने स्विच ऑन किया और आपको किसी चीज़ को ऑन नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद करना है, तो उसके लिए डिले सर्किट्स भी होते हैं ना, डिले थोड़ी देर के बाद। तो डिले करने के लिए भी कैपेसिटर्स का यूज़ होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का यूज़ होता है उसमें डिले करने के लिए या टाइमिंग के लिए। कुछ इतनी देर के बाद भाई ये वाला डिवाइस जैसे ही हमने यहाँ ऑन कर दिया तो पहले ये ऑन हो गया, उसके बाद फिर ये ऑन, दूसरी चीज़ ऑन होगी। उसके लिए भी इनको भी इसका जो है कैपेसिटर के साथ में लगाते हैं, कैपेसिटर के साथ में रेजिस्टेंस लगता है ना। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यूज़ बदल के भी हम इनकी टाइमिंग पे फ़र्क कर सकते हैं। जैसे अगर हाई वैल्यू का कैपेसिटर लगाते जाएंगे, जैसे रेजिस्टेंस एक फ़िक्स कर दिया, उसके कैपेसिटर को हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, हाई कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस लगाएंगे तो डिले होने लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फिर ये चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना। जो बड़ा वाला होगा वो चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो ऐसे ही अगर हम कैपेसिटर तो वही रखें मगर रेजिस्टेंस की वैल्यू यही करते जाएं, तो जैसे जैसे उनकी वैल्यू रजिस्टर की हाई होगी तो कैपेसिटर जो है फिर चार्ज होना डिले कर देगा, क्योंकि पूरा चार्ज नहीं होगा तब तक आगे करंट नहीं जाएगा, जब तक आगे करंट नहीं जाएगा तो डिवाइस अपने आप, तो उससे भी डिले दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर्स को भी हम दो तरह से इनके कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे रजिस्टर्स के सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, ऐसे ही इनके भी कैपेसिटर्स के भी सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन होते हैं, पर इनका आउटपुट होता है वो उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जब हम इनको सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाती है, तो छोटे वाला जो होता है ना उसके हिसाब से रहती है, उसके क्लोज होती है। और जब हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो जो है प्लस हो जाती हैं, जितनी उनकी वैल्यू होती है वो आपस में प्लस हो जाती है। जैसे रेजिस्टेंस के केस में हमने देखा था कि जो जब सीरीज़ में होते हैं तो जिस वैल्यू के सीरीज़ में होते हैं उनको प्लस कर देते हैं तो वैल्यू निकल जाती है। यहाँ जब पैरेलल में होते हैं ये कैपेसिटेंस तो तब उनकी प्लस कर देते हैं, इनके कैपेसिटेंस को, तो उतना कैपेसिटेंस हो जाता है। और जब सीरीज़ में होते हैं तो कैपेसिटेंस जो है छोटा वाला जो होता है ना उसके क्लोज रहती है। ठीक है, तो ये एक इनमें फ़र्क है, कैपेसिटर और रजिस्टर में फ़र्क है। तो इसको भी हम देखेंगे, इस पर भी एक आपको
बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैपेसिटर में भी आपको बता देंगे। ठीक है, इस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, और जो टाइमिंग वाला है उसके लिए भी एक वीडियो उस पर भी बना देंगे। ठीक है, तो इन दो चीज़ों पे कैपेसिटेंस का जो है उनका सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन जो होते हैं उस पर, और जो इसकी टाइमिंग रजिस्टर और कैपेसिटर की जो टाइमिंग का होता है वो उसको किस तरह से करना है उस पर भी एक वीडियो उस पर भी आपको बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो ये दो तो हम इस तरह से कवर कर लेंगे। बाकी हमारा ज़्यादा, क्योंकि हमारा तो टॉपिक है वो है एम्बेडेड डिवाइसेस पे है। तो एम्बेडेड डिवाइसेस में क्या होता है कि एम्बेडेड डिवाइसेस जो होते हैं ये माइक्रो कंट्रोलर पे डिपेंड करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर इनमें होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर में ही हम प्रोग्रामिंग के थ्रू टाइमिंग वगैरह सब कुछ उसी से कर लेते हैं, है ना। वो ज़्यादा एक्यूरेसी आती है उसमें, तो हम जो करेंगे वो माइक्रो कंट्रोलर से करेंगे। मगर माइक्रो कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए भी हमें इनकी कैपेसिटर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार माइक्रो कंट्रोलर के साथ में हमें दूसरी आईसीज भी यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमें इन कैपेसिटर्स और रजिस्टर्स वगैरह बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उनको जानना भी ज़रूरी होता है। ये भी आपको बता देंगे। ठीक है, अभी दूसरा ये कि ये फिर कैपेसिटर करते कैसे काम करते हैं। इनमें क्या होता है कि चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, जो हमारी सप्लाई आती है उन सप्लाई के थ्रू इनमें चार्ज इकट्ठे, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। बस वही, तो वो चार्जेस जो हमारे सप्लाई जो मिल रही है उसके बराबर इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो सप्लाई हमें ये रजिस्टर लगाते हुए ध्यान रखना होता है कि अपनी सप्लाई जो हमारी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए इनकी वोल्टेज। तो अगर ये वो कम होगी तो क्या होगी, ब्लास्ट कर जाते हैं। अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा है उसकी है वोल्ट की है और ये हमारे कम वोल्टेज इनकी कम है तो ब्लास्ट कर जाते हैं। तो हमें ये वोल्टेज ध्यान रखना पड़ता है कि इनमें कितनी वोल्ट है। जो हमारी सप्लाई अगर 12 वोल्ट की सप्लाई है तो लगभग डबल करके चलते हैं। हालांकि छोटे भी चल जाते हैं, पर बेसिकली ये रहता है कि 12 वोल्ट की है तो 24 वोल्ट ले लो। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर।